नमस्कार दोस्तों। आज जो चर्चा हम लेकर आए हैं उसमें हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एक दिन के बारे में भी, और कुछ समय पहले आई फिल्म दो दीवाने शहर में, इस फिल्म के बारे में भी। दोनों फिल्में क्या खास बात है, क्यों कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से, और क्यों दर्शकों का रिस्पांस इनको लेकर एक बिल्कुल एक जैसा रहा, और आखिर क्या वजह है कि इस तरह की फिल्में नहीं चल पाती हैं बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर। तो हम आपको इस बारे में बताएंगे भी। ये आर्टिकल मुझे खुद सजेस्ट किया आज सुबह रवि जी ने, जो हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपने आर्टिकल देखा, तो मैंने कहा नहीं, मैंने देखा नहीं है, पर मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, और आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आर्टिकल वही बात कह रहा है जिसको हम महसूस करते हैं। और इस बात को मैंने महसूस किया था जब मैंने इस फिल्म को देखा था। और एक चीज यहाँ पर और मेंशन करना चाहूंगा, मैं बड़ा हैरत में पड़ गया उस वक्त जब मैंने देखा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जिस पर मैं रिव्यूज करता हूं, इस पर करीब 31,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस रिव्यू हैंडल पर जब मैंने राजा शिवाजी का रिव्यू किया तो मात्र 7,000 लोगों ने देखा। लेकिन जब मैंने एक दिन फिल्म का रिव्यू किया, जिसको फ्लॉप कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है इसकी कमाई सिर्फ लाखों तक सिमट कर रह गई है, उसको करीब 1,53,000 लोगों ने इस रिव्यू को देखा है। तो हैरानी की बात ये रही कि जहां एक तरफ इस तरह की फिल्मों के रिव्यू को इंस्टाग्राम पे इतना देखा जा रहा है, लोगों का ये भी मानना है कि एक दिन जैसी फिल्में हमारी निजी जिंदगी और हमारे निजी अनुभवों के बेहद करीब होती हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वैसी सफलता नहीं है। तो रवि जी से इस बारे में चर्चा करेंगे। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। हाँ, तो हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि चाहे वो फिर बात हो एक दिन जैसी फिल्म की या दो दीवाने शहर में, तो इस तरह की फिल्मों को दर्शक आखिर पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम देखें, एक दिन जो है एक वन साइडेड लव वाली स्टोरी है, और वन साइडेड लव होता है, ऐसा तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ऐसी तमाम लोगों के साथ ऐसे किस्से पेश आते हैं, और मुझे लगा कि ये जिंदगी के काफी करीब भी है। क्या लगता है आपको, अगर हम कंपैरिजन करते हैं एनिमल से, धुरंधर से और ऐसी फिल्मों से, उनके मुकाबले ये फिल्में क्यों नहीं चल पाती? बिल्कुल उज्जवल जी, जो आप बात कह रहे हैं उसके बारे में हम सोचते हैं, और कई बार इस तरह की बातें हमें महसूस भी होती है। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फिल्म तो अच्छी है यार, मगर ये चली क्यों नहीं, ये एक सवाल। तो हम हों चाहे आम दर्शक हों, मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क है, क्योंकि हम लोग भी एक आम दर्शक की तरह ही फिल्म देखते, सोचते, समझते हैं। मगर ये जो आज सुबह आर्टिकल देखा मैंने इंडियन एक्सप्रेस में, इसका जो हेडिंग था, इसने मुझे जो है मतलब एकदम से आकर्षित किया कि बात सही है कि भाई एक दिन फिल्म में जुनैद या साई, इन लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद प्रॉब्लम हम में पैदा हो गई है। जैसे लिख रहा है ना कि मे बी द प्रॉब्लम इज नॉट जुनैद खान, साई पल्लवी स्टारर एक दिन, इट्स अस। तो ये वाकई है कि हमें एक बार अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं पैदा हो गई है। और मुझे लगा कि ये एक लाइन जो है ना बहुत ठीक ठीक इंडिकेट कर रही है। दरअसल ये बात सही है कि बतौर दर्शक भी हमारे अंदर कुछ समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब हम वैसे दर्शक नहीं रहे जैसे कि 5 साल पहले थे, 8 साल पहले थे। समय बदलना शायद इसी को बोलते हैं, और समय के साथ जो है इंसान बदलता है, वो भी इसी तरीके, इसी बात को कहते हैं मुझे लगता है। और ये चीजें सिनेमा प्रॉपरली आपका जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि आप देखिए, इधर पिछले दिनों में जिस तरह का सिनेमा आया है, जैसे आपने धुरंधर का जिक्र किया, जैसे आपने एनिमल का जिक्र किया, वो क्या कह रहा है कि अब हमको इन डेप्थ फिल्में, इमोशंस को जगाने वाली फिल्में, या ऐसी फिल्में जो रियल प्रॉब्लम्स को हिट करती हैं या हमारे सामने रखती हैं, हमें वो चीजें नहीं देखना है। अब हमको ज्यादा ऐसा कुछ सिनेमा नहीं देखना है कि जो हमको हमारे ही बारे में कुछ बताए, या कोई ऐसी चीज जो हमें कुछ सिखाने की कोशिश करे। और हम इमोशन से धीरे धीरे खाली हो रहे हैं, ये बात हम लगातार देख रहे हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे आसपास और सुबह से रात तक जो है, बल्कि 24 घंटे हमारी जिंदगी में शामिल हो चुकी है, और जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन कनेक्ट जो है धीरे धीरे जो है वो कटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हम लोगों से मिलना जुलना कम कर चुके हैं, बातें कम कर चुके हैं, मोबाइल पर ज्यादा है, इंटरनेट पर ज्यादा है। ये चीज वाकई बता रही है। आप जो कह रहे हो बात सही है कि भाई रोज हो रहा है एक तरफा प्यार, ऐसा नहीं कि अब होना बंद हो गया है, और जमाने से हो रहा है।
और इस फिल्म में तो वो बात थी कि शायद भले ही कहते हैं कि भाई जेन जी जो है बहुत तेज है, इस बात को मैं मानता हूँ। इस फिल्म को जैसे मैंने ओरिजिनल देखा था और आपने ये फिल्म देखी थी तो हमने बात भी की थी कि ये जेन जी का सिनेमा है। जेन जी की लव स्टोरी या जो उसका जो लव का पेस है वो शायद एक अलग डायरेक्शन में भाग रहा है, लेकिन बहुत सारी एक पीढ़ी है जिसका नॉस्टैल्जिया इसी तरह का है, एक तरफा प्यार वाला, झिझक वाला, खुद को कम समझना, दब्बू टाइप का। अभी तो बहुत बदल गया, ये बात सही है। तो शायद ये जनरेशन इससे कनेक्ट ना कर सके, लेकिन इससे पहले की एक पूरी जनरेशन है, दर्शकों की 3-4 पीढ़ियां इस तरह की अभी भी है जो इससे कनेक्ट कर सकती है। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो तकनीक है और ये इस तरह का जो सिनेमा आ रहा है, जो आपके रॉ इमोशंस को, जिसमें वायलेंस है, जिसमें बहुत ज्यादा जिसमें सेक्सुअलिटी है या और भी चीजें जो है इस तरह की, उनको उभार रहा है। फिर एक चीज ये होती कि यार उन फिल्मों में बड़े बड़े स्टार होते हैं, खूब उसको मतलब पॉलिश करके बहुत शानदार बनाया जाता है, उसमें कुछ भी रॉ नहीं रखा जाता है और आपको लगता है कि एक लार्जर देन लाइफ और दूसरी दुनिया में ले गया। तो अब थिएटर में वैसी ही फिल्मों के लिए हम जा रहे हैं। इस तरह की जो फिल्में आती है जो जिंदगी के बड़े नजदीक होती है और उसमें उतना तामझाम नहीं होता इसमें, तो हमें लगता है ठीक है हम इसको घर पे तो देख ही लेंगे, ओटीटी पर तो देख ही लेंगे। ये कुछ बड़े फर्क मोटे मोटे तौर पर मुझे आने लगता है, इसलिए ऐसी फिल्मों से हम दूर होते जा रहे हैं, कम से कम हॉल में नहीं जाते हैं। आपने जेनजी का जिक्र किया, टीनेजर्स का जिक्र किया, तो मैं यहाँ पर फिर से दिखाना चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम के रिव्यू हैंडल पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही अजीब सी तस्वीर मुझे वहां पर पेश आई। राजा शिवाजी का भी रिव्यू मैंने किया। देखिए पहले मैं हैंडल दिखा देता हूं, ये मेरा रिव्यू हैंडल है उज्जवल त्रिवेदी रिव्यूज के नाम से, और यहाँ पर 31,000 से ज्यादा दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं दोनों फिल्म देखकर आया और मैंने रिव्यू किया इस सबसे पहले इस फिल्म का, राजा शिवाजी का। तो इसमें आप जैसा देख सकते हैं कि इसको मुश्किल से 7,000 के आसपास ही हमें व्यू मिले, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं एक दिन के रिव्यू पर, इसको 1.5 लाख से ज्यादा रिव्यू मतलब दर्शक मिले हैं इस रिव्यू को, जबकि फिल्म नहीं चली है। तो मैं बड़ा हैरत में था कि राजा शिवाजी जिस फिल्म को लोग कह रहे हैं बहुत चली है, उसको मात्र 7,000 लोग उसका रिव्यू देखते हैं, लेकिन एक दिन का रिव्यू देखने वाले 1.5 लाख से ज्यादा लोग थे। तो ये बात मुझे काफी हैरान इसलिए भी करके गई कि अगर हम कह रहे हैं कि चर्चा नहीं है फिल्म का, तो ये हाल है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा काउंट। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ये 153K है काउंट यहाँ पर। अगर आप इसमें देखेंगे तो 153K दिखा रहा है एक दिन के लिए। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं राजा शिवाजी के लिए जो काउंट है वो काफी कम है, मात्र 7,155 लोगों ने उस रिव्यू को देखा, जबकि फिल्म ज्यादा चल रही है, उसकी चर्चा ज्यादा है, जिक्र ज्यादा हो रहा है। तो कितनी हैरानी की बात है कि इंस्टाग्राम पर ये फर्क हमको देखने को मिलता है। इसमें एक चीज मुझे ऐसा लग रही है कि जो अब हमको फर्क दिख रहा है ना, क्योंकि एक चीज और हुई है कि अब जैसे मैंने कहा कि हमको बहुत इन डेप्थ जानने में बड़ा मजा नहीं आता है, मतलब कि ठीक है हमको फटाफट दे दो, रील का जमाना आ गया है और इंफॉर्मेशन हमको रील से चाहिए, हमको बड़ा कुछ जो है वो खास नहीं देखना है, जब तक कि वो ऐसा ना लगे कि उसमें बहुत सारी फैंटेसी है, बहुत वायलेंस है या बहुत लार्जर देन लाइफ है, उसको हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसलिए हम थिएटर में जाते हैं। और ये चीज जिसकी कहानी से आपको समझ में आ जाता है, ठीक है इसको जान लो यार इसमें क्या है, और वो जो ऑप्शन हमारे पास में आ गया है कि यार इसको हम ओटीटी पर देख सकते हैं, ये एक फर्क है। हालांकि इस फिल्म को लेके एक और चीजें, क्योंकि ये एक रीमेक फिल्म है और इस बात का बड़ा चर्चा हुआ है कि ये रीमेक फिल्म है, बहुत लोगों ने देख भी ली होगी, हो सकता है बहुत से लोगों ने पहले भी देखी हो, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा उत्साह जो है कम रहता है। लेकिन हाँ, सिर्फ जानकारी में भाई इसकी स्टोरी जो है, आप देखिए ट्रेलर जो आया था उसमें आपको पूरी स्टोरी पता चल जाती है, अब जिसने भी ट्रेलर काटा था। तो जब हमने ट्रेलर देख लिया है तो चलो ठीक है, एक रिव्यू, एक ओपिनियन जो है वो ले लेते हैं और हम इंतजार कर सकते हैं कि ये फिल्म ओटीटी पर कब आएगी, क्योंकि इसमें विजुअली वैसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई उसमें फैंटेसी नहीं है, ऐसा कुछ लार्जर देन लाइफ पिक्चर नहीं है, या वो ड्रामा या ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि हमको बड़े पर्दे पर देखने में ही मजा आएगा या जरूरी है कि हम उसे वहीं जाकर देखें।
तो ये चीज है। मगर हाँ, ये खतरनाक बात ये है कि इस तरह की फिल्में जो है अब थिएटर में नहीं चल रही है, और ये सिनेमा के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि सिनेमा के लिए अब जी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं। मैं जब दो दीवाने शहर में फिल्म देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मानो जो अमोल पालेकर वाली फिल्में होती थी, उस जो माहौल बनाती थी, वो कुछ वैसा माहौल इस फिल्म ने बनाया है। तो फिर वहीं मेरे मन में सवाल ये भी उठा, जब मैं फिल्म देख रहा था मुझे लग रहा था, मैंने कहा देखो पिक्चर तो अच्छी लग रही है पर इसको दर्शक नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें वो मसाला नहीं है, मारधाड़ नहीं है और उस तरह की चीजें नहीं है। और फिर मैं वहां बैठे बैठे ये भी सोच रहा था कि शायद किसी जमाने में जो अमोल पालेकर वाली फिल्में एक माहौल बनाने की कोशिश करती थी, कुछ कुछ मिलता जुलता माहौल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन शायद तब की जनता अलग थी या तब माहौल अलग था, तब और चीजें नहीं थी इतनी, लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं था, इतने सारे स्क्रीन ऑप्शन नहीं थे, तो शायद उस वक्त में उस तरह की फिल्में चल जाती थी। मैं यहाँ पे कंपैरिजन सिर्फ इस बात को देखकर चल रहा हूँ कि बहुत बड़ी मसाला फिल्म ना होकर भी एक आम आदमी की कहानी जो बहुत ही आम तरीके से कही गई, जिसका हीरो भी कोई बहुत भारी सिक्स पैक वाला नहीं है, तो क्या अब लोगों का इंटरेस्ट अब उस तरफ से हट रहा है? या आपका पॉइंट मैं समझ पा रहा हूं कि जब कोई बड़ा मसाला है तो बड़े स्क्रीन पर देखेंगे, ये तो क्या घर के टीवी पे भी देख लेंगे, क्या ही है इसमें, तो या ये है बिल्कुल। लेकिन एक तरह से मुझे लगता है इसमें सिनेमा का काफी नुकसान है, लोग फिर प्रयोग करने बंद कर देंगे इस तरह के, और हर कोई फिर यही इंतजार करेगा कि मैं भी धुरंधर बनाऊं, कि मैं भी एनिमल बनाऊं, फिर इस तरह का सिनेमा कहाँ जाएगा? इसमें दोनों फिल्मों की बात करें तो देखिए एक चीज और समझ में आ जाती है। वो जो दौर था, मतलब जो अमोल पालेकर वाला जो दौर था, तो उस दौर का प्रेम अलग था। वहां वो जो थोड़ा सा सकुचाना, थोड़ा सा इजहार नहीं करना या इंतजार करना, वो सारी चीजें, चोरी छुपे मिलना देखना, वो सब आज के समय में वो प्रेम नहीं है। एक चीज तो ये है, बहुत कुछ बदल चुका है, ठीक है। और दूसरा जो है, आज जिस तरह से ये पूरा सोशल मीडिया आया है, इस सोशल मीडिया ने हर आदमी को हीरो बना दिया। हर आदमी अपनी नजर में हीरो है, वो रील बना रहा है, वो वीडियो बना रहा है, अपनी बात मजबूती से कह रहा है, वो चाहे जो भी स्थिति है उसकी परिवार में, समाज में, लेकिन उसकी नजर में वो एकदम सही है भाई, वो हीरो है। और ऐसी कोई चीज वो नहीं देखना चाहता है हीरो में। अब उसकी नजर में तो वो हीरो है और परफेक्ट है उस हिसाब से, या स्ट्रांग है, तो वो पर्दे पर ऐसा हीरो नहीं देखना चाहता है जो दब्बू हो, कमजोर हो, उसमें किसी भी तरह की कमजोरी। जैसे इसमें दो दीवाने शहर में जो है वो श को स बोलता है, और उस बात को लेके उसके अंदर थोड़ा सा एक वो भी रहता है, क्या बोलते हैं उसको, कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता है। उसकी हीरोइन जो है उसको भी वही है कि लगता है कि यार मैं सुंदर नहीं हूं, चश्मा पहनती हूँ, मोटा, और ये वो। तो ऐसा नहीं कि लोगों में अब कमियां नहीं रही, लेकिन अब लोगों ने शायद उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। ये जो सोशल मीडिया आया है जिसने सबके हाथ में ये पावर दिया है, कैमरे वाला, और उसके बाद फिल्टर आ चुके हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि फिल्टर लगा के तो एक दूसरा चेहरा हम अपने आप से बना रहे हैं, अपने आप से ओढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो मुझे लगता है हमारी जो साइकोलॉजी है उसको बहुत अंदर गहरे तक ये चीजें जो है प्रभावित कर रही। तो हमको ऐसा हीरो चाहिए जो एकदम लार्जर देन लाइफ हो, वो ऐसा हो जो हम नहीं कर पाते पर हमें पर्दे पर दिखाए और उससे हम कनेक्ट करें। हालांकि सिनेमा में हमेशा होता रहा है, पर एक आम आदमी भी तब भी था, मगर अब शायद जो है वो आम आदमी की जगह जो है ना, वो आम जो सचमुच आम आदमी, उसकी नजर में भी थोड़ा सिकुड़ गई है, क्योंकि वो अपने आप को जरा बड़ा करके देख रहा है। यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा, मुझे लगता है जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी जो आपको ये तय करने देगी कि देखिए भाई ये फिल्म है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एनिमल या धुरंधर, अब आप एक काम कीजिए, क्या आप रणवीर कपूर या रणवीर सिंह की जगह खुद को देखना चाहते हैं? कि हाँ देखना चाहते हैं, तो ठीक है, फिर आप इतना पे करिए, अब इसमें जहां जहां रणवीर कपूर आएंगे या रणवीर सिंह आएंगे आप दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि अब वो दौर आना बस बाकी है जहां आदमी खुद को ही हीरो के तौर पर पर्दे पर देखे। लेकिन अगेन फिर यह है कि हम अपनी मतलब असलियत से दूर जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा हो या हमारी पसंद में, प्रायोरिटीज में बदलाव आ रहे हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं असल से दूर हो रहे हैं। ये बड़ी समस्या है ये एआई वाले दुनिया की, कि हमें असल से दूर लेके जा रहा है। बिल्कुल। अब ये जो स्थितियां बन रही है ना, एक अब इसमें सिनेमा को अपनी भूमिका मुझे लगता है नए सिरे से जो है
तलाश करनी होगी, उसको ये सोचना होगा कि हमें क्या बनाना है, दर्शक हमसे क्या चाहता है। क्योंकि दर्शक देखिए, तो ये आम आदमी को देखना उस तरह से कि आम आदमी की कहानी दिखा रहे हैं, ये चीजें नहीं चाहता है। इन 2 फिल्मों की बात की। उसके अलावा ऐसी फिल्में भी नहीं देखना चाहता है जिसमें समाज की हकीकत आप दिखाएं और दर्शक को लगे कि आप उसको कुछ प्रीच कर रहे हैं उसके बहाने। जैसे हमने इसी बातचीत को जब हमने सुबह कहा था, तो उसमें हमने बात की थी कि हक आई थी, अच्छी फिल्म थी, किसी ने नहीं देखी, मतलब किसी ने नहीं से, मतलब उस तरह से नहीं चली। धड़क 2 आई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस करती थी और वो बहुत बड़ा इशू है सोसाइटी में, लेकिन वो नहीं चली। होम बाउंड जैसी फिल्म जो आपको कोरोना के दौर में जो भुगता है लोगों ने, वो थिएटर में लगी, मतलब उसको भी देखने नहीं गए लोग। तो जब जो आपको सच्चाई दिखाने वाली फिल्में हैं या जो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आप उनको देखने के लिए तैयार नहीं। सिनेमा आज हर आदमी का ड्रीम है, मतलब जब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है और आदमी कैसे न कैसे करके जो है छोटे शहरों में और गांवों में फिल्म बनाने की कोशिश करता है। वीडियो आप सबके हाथ में, लेकिन वो जो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव जो एक बहुत बढ़िया फिल्म आई थी, वो नहीं चली। तो ये थोड़ा सा फर्क आ गया। तो अब यहाँ पे अब जो है ना, सिनेमा वालों को सोचना होगा कि अब हम बनाएं क्या। ये बड़ा मुश्किल टाइम है उनके लिए। टेक्नोलॉजी तो सब कुछ है उनके पास में, अब ये कहानी कौन सी, सिर्फ क्या यही फिल्में चलेगी? लेकिन ऐसी फिल्में जो आती, धुरंधर जैसी, एनिमल जैसी, जिनको आप लार्जर देन लाइफ बोले, ये साल में कितनी बनेंगी? और क्या यही बनती रहेगी? जैसे इस सब के बीच में 12th फेल भी चली। 12th फेल बिल्कुल चली, वो फिल्म भी चली। लेकिन वो जो है यूथ की, मतलब एक बहुत बड़ा तबका जो हर साल होता है, जो उस तरह की परीक्षाएं देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता है, उसने कनेक्ट किया उसको। लेकिन अब ये फिल्म जिसमें कि एक लड़का शक को सब बोलता है, तो ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भी उसकी कहानी है, एक लव स्टोरी, एक लड़की जो खुद को सुंदर नहीं मानती है। अब आदमी जब खुद ही इस चीज को जो है, उसकी पर्सनल लाइफ में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको फेस कर रहा है, तो फिर से उसको और पर्दे पर देखना नहीं चाहता है। और फिर जैसे मैंने कहा, यहाँ पे अप्रोच का फर्क है। देखिए, अप्रोच का फर्क है। एक सोच ये भी कहती है कि रिलेटेबल होता है कैरेक्टर, तो लोग कनेक्ट करते हैं कि अरे यार ये तो मेरे जैसा है, अरे हाँ ये मेरी तरह सोच रहा है। अब शायद क्या दर्शकों की सोच बदली है कि नहीं यार, हमें ये तो कर ही लिया, आप कुछ नया दिखाओ, कुछ ऐसा दिखाओ जो हमारे आसपास नहीं है। अब एनिमल का जो कैरेक्टर है वो एक अलग ही तरह की दुनिया में रह रहा है, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी दिखाई गई हैं जो असल जिंदगी में कोई करे तो उसको, वो तो शायद रह भी नहीं पाएगा समाज में तरीके से। तो लेकिन मतलब मुझे लगता है बड़ा अप्रोच का फर्क आ रहा है, क्योंकि एक बीच में दौर ये भी आया था, लोग ये कहते थे कि भाई अगर रिलेटेबल होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ तो रिलेटेबल है। कितने लोग हैं जो शाको सा कहते हैं, कितने लोग हैं जो वन साइडेड लव स्टोरी में जीवन बिता देते हैं, कितनी लड़कियां या लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं साहब हम दिखने में अच्छे नहीं हैं, हमें ऐसा लगता है। वो क्या होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर्स हमारे आसपास ही बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर हम सिर्फ नजर दौड़ा के देखें तो हमें आसपास मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि जब इन फिल्मों का सब्जेक्ट लिखा जा रहा होगा तो इस बात को ही ध्यान में रखा होगा कि यार कम से कम वो तो सारे लोग आ जाएंगे इसको देखने जो शाको सा कहते हैं और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, या वो तो सारे आ जाएंगे जो वन साइडेड लव स्टोरी में रहते हैं। बड़ा ही कॉमन सी बातें हैं, ये बहुत होता है ये। अब ये एक बदलती हुई सोच है कि लोग अपनी सोच से मिलते जुलते कैरेक्टर्स को नहीं देख रहे हैं या उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं या कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। ये एक बहुत अलग बात है। जो आप रिलेटेबल वाली बात कर रहे हैं ना, वो रिलेट करना चाहते हैं, लेकिन रिलेट करना चाहते हैं फन से, रिलेट करना चाहते हैं मस्ती से, रिलेट करना चाहते हैं वो जो उनकी फैंटेसी में है, वो उन चीजों से रिलेट करना चाहते हैं। वो रियलिटी से उस तरह से रिलेट नहीं करना चाहते कि एक सवाल आपके सामने खड़ा कर दिया, जो आपके सामने रियल लाइफ में वही सिनेमा में भी खड़ा कर दिया। वो उस चीज को नहीं चाहते। उनको चाहिए सिनेमा मतलब जो है वही एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो वो चीज नहीं बदल रही। वो अब बीच बीच में भले ही जैसे आपने कहा 12th फेल जैसी फिल्म आती, वो एकाध आती है जो रियल कनेक्ट बना लेती है, लेकिन ज्यादातर अभी भी सिनेमा सोच में वही है कि यार इसको देख के हमारा टाइम पास होगा कि नहीं, इसको हॉल में देखने जाएंगे तो पैसा वसूल होगा कि नहीं, इसको दोस्तों के साथ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ देखने जाएंगे तो मजा आएगा कि नहीं, मस्ती मिलेगी कि नहीं। कुल मिला के ये है। तो ऐसी कोई भी चीज जहां पे वो आपको हीरो को हीरोइन को थोड़ा सा भले ही रिलेटेबल बनाने के लिए वो दिखाएगा कि उसमें कोई कमियां दिखा देगा, या जो है
उसको थोड़ा दब्बू दिखाएगा, वो आदमी नहीं रिलेट करेगा, क्योंकि भले ही वो रियल लाइफ में पर्दे पर वो कुछ और ही देखना चाहता है, और अपनी नजर में भी आज के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं उसको जो है खुद को भी वो बड़ा बना के देख रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें, वही मैं कह रहा हूँ कि सिनेमा को अब ना नए सिरे से बहुत सारी चीजों को जो है समझना पड़ेगा, और उसको अपना कैसे बनाना है और उसकी क्या भूमिका है इस सोसाइटी में, इस दर्शकों के बीच में, वो थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगी। क्योंकि अगर ये मिड बजट की या छोटी बजट की फिल्में नहीं चलेंगी तो ये हैवी बजट की जो 300-300 करोड़ वाली और 200-200 करोड़ वाली फिल्में कितनी बनेंगी और चलने की गारंटी तो इनकी भी नहीं है, तो फिर क्या होगा। मुझे लगता है रवि जी, हमें ऐसे मुद्दों पर समय समय पर आकर बात करती रहनी चाहिए, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस पर अपने विचार जरूर रखें, यही रिक्वेस्ट करूंगा। आप बात करते रहिए, हमें भी बात करते रहने की जरूरत है, क्योंकि सिनेमा हो या कोई भी ऐसा विषय जो लोगों से जुड़ा है, अगर उस पर लोग बात नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा समाज किधर जा रहा है, सोसाइटी किधर जा रही है, सोसाइटी किस तरह से सोचती है। ये बहुत बड़ी मदद होती है उन लोगों के लिए भी जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो समाज के लिए, उन्हें भी इससे एक दिशा मिलती है कि अगर इस तरह की चर्चाएं होती रहें तो आने वाले समय में हो सकता है ऐसा कंटेंट भी हमारे बीच आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी इस विषय में बात करने के लिए। हम फिर से जुड़ेंगे और कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।